हमारी साइबर टीम ने काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे ये लोग टूट गए। जब हम एक बंदे से उसका सच सामने करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है कि वो फंस गया है। तो जितना आप उसको सच बताएंगे वो उतना, हम जितना उनको बता रहे थे कि उतना कबूल रहे कि अच्छा मैं इधर गया था, अच्छा फिर मैं, तो हमने बीच में ब्लफ भी किया इनसे। तो रुपया है, उसने बताया कि नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। लगभग आप सभी ने दृश्यम मूवी तो देखी होगी कि किस प्रकार हत्यारा हत्या करके पुलिस को गुमराह करते हैं। ठीक उसी प्रकार खैरागढ़ जिले के खैरबना में हुए हत्या मामले में आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन अंततः पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में सफलता हासिल की। जिस प्रकार दृश्यम मूवी में अजय देवगन की फैमिली ने पुलिस को गुमराह किया था, ठीक उसी प्रकार खैरबना की फैमिली ने भी पुलिस को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे मूवी में पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर फैमिली द्वारा एक जैसा ही जवाब दिया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार महिला हत्या मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने पर एक जैसा ही जवाब दे रहे थे। लेकिन जब पुलिस वालों ने अलग अलग पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिला खैरागढ़ के डोकरा भाटा गांव से लगे खैरबना में 26 जून गुरुवार की शाम एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि आरोपियों द्वारा मृतिका के गले और सिर पर धारदार हथियार से गहरा वार किया गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतिका कोरोना काल में अपनी पति की मृत्यु के बाद 2 बच्चों के साथ रहती थी और खेत में मजदूरी करके उनका पालन पोषण करती थी। खैरागढ़ पुलिस ने प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने किस प्रकार प्लान बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी सविता ने बताया कि मृतिका मोहिनी उसे टोनही और जादू टोना करते होकर के बदनाम करती थी, जिससे सविता अपने आप को अपमानित महसूस करती थी और आक्रोशित होकर उसे जान से मारने का प्लान बनाया, जिसमें उसकी 19 वर्षीय बेटी जसिका साहू और 24 वर्षीय भतीजा दीपेश भी शामिल है। पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी और मृतिका दोनों का घर लगा हुआ था, तो आरोपी छत के सहारे मृतिका के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मोहिनी को अकेले पाकर गाय बांधने की रस्सी से मोहिनी के गला को घोटा और भतीजा दीपेश धारदार हंसिये से उसके गले और चेहरे पर गहरा वार किया, जिससे मोहिनी की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने घटना में प्रयुक्त रस्सी और धारदार हंसिये और खून से लथपथ कपड़े को धोकर रख दिया और मृतिका के अंतिम संस्कार में ऐसे शामिल हुए जैसे उन्हें इस मामले के बारे में कुछ पता ही ना हो। यह एक अंधे कत्ल की गुत्थी थी, जिसे सुलझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना की पूरी प्लानिंग मुख्य आरोपी सविता साहू ने की और पुलिस को गुमराह करने में 19 वर्षीय जसिका साहू की अहम भूमिका थी। इस घटना के खुलासे में साइबर सेल के टीम की अहम भूमिका रही और कार्यवाही करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारा टेक्निकल एनालिसिस चलता रहता है। बात यह है, मैं आपको बताऊंगा, गांव में चैलेंजेस ये होते हैं कि सब एक ही टावर में आ जाते हैं कई बार, बट लेकिन हमारी साइबर टीम ने काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे ये लोग टूट गए। जब हम एक बंदे से उसका सच सामने करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है कि वो फंस गया है। तो जितना आप उसको सच बताएंगे वो उतना, हम जितना इनको बता रहे थे कि उतना कबूल रहे कि अच्छा मैं इधर गया था, अच्छा फिर मैं, तो हमने बीच में ब्लफ भी किया इनसे थोड़ा सा कि आप यहाँ, आपका तो सीसीटीवी यहाँ दिख गया है, क्योंकि हमें पता है क्या था क्या नहीं था। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं यहाँ ये करने का था। तो ऐसे इनके झूठ पकड़े गए। बट इन्होंने जब जिस वक्त ये घर से निकले थे तो उस वक्त इनके दिमाग में एक प्लानिंग चल पड़ी थी कि हम अपने आप को वहां पे दिखाएंगे कि हमने शुरू में हल्ला किया और हम ही सबसे ज्यादा पीड़ित है, और इन्होंने अपने आप को दिखाया कि जी हमारा कोई करीबी मरा है। उस तरीके से इन्होंने स्टार्ट की कहानी अपनी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने सबने एक ही कॉमन कहानी रखी कि 8 बजे हम लोग यहाँ से यहाँ पे 2 बजे यहाँ गए, यहाँ से फिर घर आए, घर में हम सब लोगों ने खाना खाया। तो वो एक पूरी, ये आपस में इन्होंने एक प्लानिंग की, ये जशिका की ही प्लानिंग थी कि कौन कितना टाइम बोला जाए, कितने से कितने बोला जाए, और पूरा परिवार एक ही स्टोरी जो है वो कंसिस्टेंटली बता रहा था। हमने जब उसका डिजिटल एनालिसिस किया तो उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन का जो कॉल लोकेशंस थी और वो सारी लोकेशंस अलग अलग आनी शुरू हुई, जिसपे हमने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। तो फिर धीरे धीरे कहानी खुलनी शुरू हो गई कि ये सारे मिलके कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य सामने आए हैं एज ऑफ नाउ,
वो ये पता चला है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे, जिस दिन ये वाकया हुआ था, उस दिन ये जो मृतिका है वो अपने घर पे थी, वो खेत नहीं गई थी। तो ये मौका देख के इन्होंने वहीं पे खेत में प्लानिंग की थी, डिसाइड किया था कि आज मौका है और आज ये किया जाए। तो इसमें ये तीनों सम्मिलित हुए थे, क्योंकि घर का जो छतें हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। आप भी जाके देखे हैं। तो इनके घर से अगर आप जो मृतिका है उनके घर पे जाएंगे तो आपको सिर्फ छत चढ़ के ही बस घुसना है, तो आप किसी को मेन दरवाजे से आने जाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से ही इन्होंने, अभी हमने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया है, तो हमें वहां से क्लियर हो गया है। तो उसी वक्त ये बनी थी। सर, हत्या करने का तरीका क्या था? इसमें इन्होंने जो हत्या करने का तरीका, इसमें इन्होंने दो चीजें, तीन लोग गए थे हत्या करने। इसमें मृतिका को गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोटा, ये दो महिला अक्यूज्ड ने, जो आरोपियां हैं उन दोनों ने, और दीपेश ने ये जो तीखी हसिया से, सिकल से उनके वार किया है। तो ये तीनों ने मिलके किया। तो दो ने गला घोटा है और एक ने सिकल से वार किया, और दोनों जो मर्डर वेपन्स हैं, रस्सी भी और सिकल भी, वो हमने बरामद कर ली है। 26 जून को ये घटना हुई थी। इसमें ये मृतिका जो थी, खैरबाना गांव, थाना क्षेत्र, थाना जुरिस्डिक्शन खैरागढ़ में ये मृत्यु हुई थी। इसमें एफआईआर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट सामने आए थे। तो इसमें जो मृतिका है, उनकी एक करीबी दोस्त प्राइम सस्पेक्ट थी, उन्होंने एक कहानी बनाई थी, एक एलिबाई बनाया था। उस एलिबाई को सिस्टमैटिकली हमने क्वेश्चन कर करके उसको हमने उनको क्वेश्चन किया, तो उन्होंने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया। इसमें 3 आरोपी जो थे गिरफ्तार किए गए, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। इसमें एक सविता साहू, जशिका साहू, उनकी सविता साहू की बेटी, और इनका जो सविता साहू का भतीजा जो है दीपेश, ये 3 गिरफ्तार हुए हैं। दीपेश जो है, इन लोगों का जो मंशा थी, इसलिए थी, द मोटिव बिहाइंड द क्राइम, वो इसलिए था क्योंकि सविता साहू जी जो है, उनको मृतिका जो है वो टुनही बुलाती थी, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस करती थी। पूरे गांव में उनको लगता था उनका अपमान हुआ है और इसका वो बदला लेना चाह रही। इस वजह से उन्होंने जिस दिन मौका देखा, जिस दिन मृतिका खेत नहीं गई, उस दिन उन्होंने मौका देख के सही टाइम पे अपने आप को उन्होंने ये घर में घुसे छत के रास्ते से, और जो मृतिका को गला घोट के और हसिया से, सिकल से मारा। इसमें जो 2 फीमेल अक्यूज्ड हैं, सविता और जशिका, इन्होंने गला घोटा गाय बांधने वाली रस्सी से, और दीपेश ने सिकल से कई बार शरीर पे चोट की। वहां से हमें उसे मृतिका की उसी वक्त मौत हो गई। और इसमें जो फैक्ट सामने आए थे, जैसे हमने क्लियर किया था इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना में हमें समझ में आया था, वो ये था कि ये सारा जो प्लान था वो सविता ने बनाया मौका देख के, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी पुख्ता एलिबाई रखा, एक पुख्ता स्टोरी बनाई, जो जिससे ताकि पुलिस गुमराह हो सके कि उन्होंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या जो थी उसको फिक्स कर लिया पूरी फैमिली ने, कि अगर पुलिस पूछेगी हम यही बताएंगे। और फिर जब उसको डिजिटल एविडेंस कन्फ्रंट करके, सीसीटीवी और बाकी सारे डिजिटल एविडेंसेस कन्फ्रंट करके जब क्वेश्चनिंग किया गया, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए, जहां से हमें पता चल गया, हमें शक हो गया, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, और अब मर्डर वेपन भी रिकवर हो चुका है, सीन ऑफ क्राइम भी रिक्रिएट हो चुका है। तो दैट इज ऑल। थैंक यू।